दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू के उस बयान को लेकर जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बवाल सा मचा हुआ है। कहीं खुशी है, कहीं रोष है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग पिछले 40 सालों से भी ज़्यादा चल रही है। ख़ास तौर से मेरठ के अधिवक्ताओं द्वारा ये मांग की जाती रही है कि मेरठ में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित की जानी चाहिए। और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों ने मिलकर एक हाईकोर्ट संघर्ष समिति बनाई हुई है, जिनका कहना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ या आगरा में कहीं भी हाईकोर्ट की बेंच एक होनी चाहिए। अभी 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू का एक बयान आता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि केंद्र सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर काफ़ी गंभीर है और बहुत जल्द आगरा में एक बेंच के ऊपर निर्णय हो सकता है। उनका ये बयान आते ही मेरठ में आधी अधूरी खुशी की एक लहर सी अधिवक्ताओं के बीच में दिखाई दी। आधी अधूरी इसलिए क्योंकि मेरठ के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की डिमांड मेरठ के लिए कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया आगरा के पक्ष में। अगर आगरा में भी हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाती है तो उसे भी हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के लिए एक सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि मिलकर एक संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान का तुरंत विरोध किया गया, जैसे कि उम्मीद थी, इलाहाबाद के अधिवक्ताओं द्वारा। इलाहाबाद एल्डर्स कमेटी ने एक मीटिंग करके बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके श्री किरण रिजिजू के इस बयान की निंदा की और कहा कि उनका यह बयान बचकाना है और राजनीति से प्रेरित है। इतना होना था कि केंद्रीय मंत्री अपने बयान पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और उन्होंने आज इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा तो लखनऊ हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के एक्सटेंशन के लिए भी कहा था, क्योंकि बहुत दिनों से अवध बार एसोसिएशन भी इस बात की मांग करती रही है कि लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का जुरिडिक्शन बढ़ाया जाए। वह चाहते हैं कि कानपुर, बरेली और मुरादाबाद भी लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के क्षेत्राधिकार में आनी चाहिए। साथ ही यहाँ सवाल ये उठता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग क्यों की जा रही है और इतने लंबे समय से मांग की जा रही है, आज तक ये मामला क्यों लंबित पड़ा हुआ है। एक ओर सरकार और हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, सभी लोग ये कहते हैं कि वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा सरकारें कहती आई हैं। लेकिन साथ ही जब ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्राधिकार इतना बड़ा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, अगर हम सहारनपुर से शुरू करें तब 849 किलोमीटर दूर, 889 किलोमीटर सहारनपुर हेडक्वार्टर से इलाहाबाद पड़ता है। इतनी दूरी का सफ़र तय कर इलाहाबाद जाना, जिसके लिए निश्चित रूप से 12 से 14 घंटे का समय लगता है, पूरी रात खर्च होती है, पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ ये दोनों ही उद्देश्य अपने आप में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं कि हम सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना चाहते हैं। इस बात पर ये खरे नहीं उतरती। हमारा प्रश्न ये है कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच देने में दिक्कत क्या है। पहले तो कई सरकारें, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहे, टाल मटोल करते रहे कि साहब प्रदेश में हमारी सरकार है, हम तैयार हैं आपको बेंच देने के लिए, केंद्र से करा लाइए, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र करेगी। केंद्र में जाते थे तो केंद्र सरकार कहती थी कि हम तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश सरकार की इसके ऊपर कोई सहमति नहीं है, वहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं है, आप प्रदेश से करा के लाइए, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 20 साल बाद पहली बार ये इत्तफाक हुआ
कि केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार है, उसको चलाने वाले एक ही लोग हैं, तब भी अधिवक्ताओं की इस मांग को नहीं माना गया, जिससे स्पष्ट होता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां बहाने बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस मांग को किसी न किसी तरह टालना चाहते हैं, टालते आ रहे हैं। टालने की वजह क्या है ये भी स्पष्ट है। या तो उनके ऊपर पूरब की राजनीति का जो दबाव है वह ज़्यादा भारी पड़ता है, पश्चिम के लोग उतना दबाव नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारे कारण बता दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की बेंच दूसरी जगह नहीं दी जा सकती या नहीं है। सबसे नज़दीकी उदाहरण लखनऊ में ही है। अगर आप लखनऊ की बात करें तो महज 200 किलोमीटर दूर पर आपने एक हाई कोर्ट की बेंच दी हुई है, तब आप 600-700 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट के अन्य बेंच क्यों नहीं दे सकते? ये एक ज्वलंत मुद्दा है, ये एक जीता जागता सवाल है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लखनऊ में ही है, बल्कि 8 राज्यों में हाई कोर्ट की परमानेंट बेंच हैं। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर है, मेरे पास सूची है पूरी। सबसे पहला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ, जो कि महज 200 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद से। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की 3 बेंच हैं। पहली औरंगाबाद, जो कि सिर्फ 361 किलोमीटर दूर है बॉम्बे से। नागपुर, जो कि सिर्फ 823 किलोमीटर दूर है। पणजी, जो कि 570 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से कैलकाटा हाई कोर्ट, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं, 2 बेंच हैं। पहली पोर्ट ब्लेयर, जो कि समुद्र का क्षेत्र पार करके जाना पड़ता है, इसलिए उसका किलोमीटर कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जलपाईगुड़ी, महज 592 किलोमीटर दूर कोलकाता से। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी 3 परमानेंट बेंचेज हैं। पहली आइजवाल 469 किलोमीटर गुवाहाटी से। ईटानगर 330 किलोमीटर गुवाहाटी से। कोहिमा 351 किलोमीटर गुवाहाटी से। इसके अलावा कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट बेंगलुरु, इसके भी 2 बेंच हैं। पहली धारवाड़ 431 किलोमीटर जो कि बेंगलोर से। कलबुर्गा, जो कि 572 किलोमीटर दूर है। आगे चलें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, इसकी 2 बेंच हैं। पहली इंदौर, जो कि 517 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर 474 किलोमीटर दूर। इसके अलावा राजस्थान जोधपुर, इसकी बेंच जयपुर में है, जो कि महज 350 किलोमीटर दूर है। और मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई, जिसकी एक बेंच मदुरई में है, जो कि 461 किलोमीटर दूर है। हम लगभग 900 किलोमीटर की दूरी के लिए, 600 किलोमीटर की दूरी के लिए एक हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, और तब भी हमें हाई कोर्ट बेंच नहीं दी जाती। हर सरकार, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं रही जो पिछले 40 सालों में सत्ता में नहीं आई, केंद्र में भी और राज्य में भी। सभी ने हमें अभी तक लॉलीपॉप दिया, झुंझुना दिया। चुनाव से पहले जो लोग सत्ता में नहीं होते वो वादे करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, हम आपको बेंच देंगे। लेकिन सत्ता में आते ही उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव आता है, उनके ऊपर कौन सा ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वो इस मांग को सिरे से नकार देते हैं या उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आजकल उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा की जानी चाहिए कि बहुत से मामलों में वो बहुत सजग दिखाई देता है, सो मोटो कॉल करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं सो मोटो लिया और उस पर डायरेक्शन दिया। हाल ही में एक सो मोटो और चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी डायरेक्शन दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा को भी कहा कि आए दिन जो आपके यहाँ अदालतों में हड़ताल होती हैं, अदालतों के बाइकआउट किए जाते हैं, इसके विरुद्ध आप कोई नियम बनाएं, कोई कानून बनाएं, इसको रोकिएगा। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिना नाम लिए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला जहाँ कई सालों से शनिवार की हड़ताल चल रही है। बात ठीक है, हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय से ये भी आग्रह है कि हड़ताल क्यों हो रही है वो इसमें भी जाकर देखें। 40 साल से अधिक
पश्चिम के लोगों को, मेरठ के लोगों को हड़ताल करते हुए हो गया है, यानी कि अपनी मांग करते हुए हो गया है। जहाँ पर सरकारें जब हमें धोखा दे रही हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में चूँकि हमारी गार्जियन अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, हम सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी आग्रह करेंगे कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह का प्रस्ताव रखे, वहाँ पे अपनी बात रखे, या सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट सरकार को डायरेक्शन दे कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, वादकारियों की परेशानियों को देखते हुए हाई कोर्ट की एक बेंच वेस्ट में दी ही जानी चाहिए। आप इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।